फिर एक बार परमेश्वर के घर में आपका स्वागत है। पिता की मेज पर आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक दावत रखी गई है, एक भोज है। आमीन। एक मेज आपको मन की शांति मिलती है, अगली मेज आपके रिश्ते धन्य होते हैं, अगली मेज आपके लिए स्वास्थ्य और पूर्णतया है। यह सिर्फ आपका है, मुफ्त में पाने के लिए, लेकिन इसका पूरा दाम यीशु के लहू से चुकाया गया है। आमीन। हमने पिछले हफ्ते सीखा, हमने शत्रु शैतान की रणनीतियों के बारे में जाना। बाहर एक शत्रु मौजूद है और शैतान ने इस संसार के साथ जो सबसे कामयाब काम किया है वो है कि लोग सोचे कि शैतान है ही नहीं। आमीन। उनके आदम और हव्वा के पतन के अलावा उसने लोगों को भी ये सोचने पर मजबूर किया कि वो ही नहीं। तो ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से बहुत नाराज हैं, जबकि परमेश्वर उनकी परेशानी का कारण नहीं है। यीशु ने कहा, चोर जो शैतान है चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुताय से पाएं। आमीन। तो वो कौन है जो हमसे चीजें चोरी कर रहा है, कौन घात कर रहा है और कौन नष्ट कर रहा है? बाइबल कहती है कि वो शैतान है। चोर चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है, और आज हम देखना चाहते हैं कि उसका मुख्य तरीका, उसकी कार्य प्रणाली, कि वो आपके खिलाफ कैसे काम करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि वो चोर ही है जो चोरी करता है। तो आपसे जो भी अच्छी चीजें चुराई गई वो परमेश्वर ने नहीं, शैतान ने चुराई है। आमीन। अब मैं इसे एक कदम और गहराई में ले जाना चाहता हूं। आपको पता है ये सवाल कि आज शैतान आपके जीवन में क्या कर रहा है। आज शैतान का सबसे बड़ा काम या कार्य परमेश्वर द्वारा नहीं दिया गया, उसने खुद को दिया है। उन सभी तरीकों में से वो जो बहुत पहले ही करता है, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने से पहले वो दोष लगाता है। उसके नाम हस्तान का इब्रानी अर्थ है आरोप लगाने वाला। हस्तान का यही मतलब है। 1 पतरस 5 में, आइए 1 पतरस 5 पढ़े। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। मुझे खोज शब्द पसंद है, और को शब्द भी। इसका मतलब है कि शैतान एक दिन उसके घर से यूं ही नहीं निकल सकता, उसका कोई घर नहीं। लेकिन आप जानते हैं, मैं बस बता रहा हूं कि कह रहा हूं क्योंकि मैं इसका घात करूंगा, ओके? नहीं, वो खोज में रहता है कि वो किसको। जहां तक आपका सवाल है, वो बहुत उत्साहवर्धक है, उसे खोजते रहो। आमीन। और फिर लिखा है, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे। अब तुम्हारा विरोधी शैतान शब्द, विरोधी शब्द ग्रीक शब्द एंटी डिकोस से बना है। एंटी, अब सब जानते हैं कि एंटी क्या होता है, राइट? इसका मतलब है विरुद्ध, और डिकोस का शाब्दिक अर्थ है मुकदमा। वाइड एंटी डिकोस के बारे में कहते हैं मुकदमे में एक विरोधी। तो ये विरोधी शब्द है, मुकदमे में एक विरोधी। शैतान अभी भी कानून के आधार पर काम करता है। आप पर दोष लगाने में उसकी भाषा एक कानूनी भाषा है, क्योंकि आपने ये किया है, क्योंकि आपने वो किया है। मत भूलिए कि परमेश्वर ने उसके वचन में क्या कहा है। अब दंड की उम्मीद रखे, सजा की उम्मीद करे। भले ये बिल्कुल वही शब्द ना हो जो आप सुनते हैं, यही वो अनुभव है जिससे बहुत से लोग गुजरते हैं, और कभी कभी दुर्भाग्य से इससे प्रचार के संदर्भ में पुलपिट पर कुछ हद तक मदद मिलती है, जब सच्चे सुसमाचार का पूरी तरह से प्रचार नहीं किया जाता। अगला प्रश्न जो मैं पूछना चाहता हूं वो यह है कि वो विरोधी है। वैसे इब्रानी में हस्तान, शैतान, बेशक जैसे उसे कहा जाता है, लेकिन ग्रीक में शैतान शब्द डायबोलस है। यही डायबॉलिक शब्द मिलता है, डायबोलस। लेकिन डायबोलस का मतलब है आरोप लगाने के इरादे से दोष लगाना, या चोट पहुंचाने या नष्ट करने के इरादे से आरोप लगाना। यह बहुत दिलचस्प है, क्योंकि शैतान शब्द इब्रानी भाषा में है दोष लगाने वाला। आप इब्रानी लोगों से पूछिए, वे आपको बताएंगे कि यह कानूनी शब्द है, एक आरोप लगाने वाला। तो एक शैतान एक वकील है। अब अगर आप वकील हैं तो बुरा मत मानिए, बाइबल कहती है कि यीशु भी एक वकील है। 1 यूहन्ना 2:2। पिता के पास हमारा एक सहायक है, यीशु मसीह धर्मी, और वो एक शक्तिशाली वकील है। वो एक यहूदी वकील है। ओके, ऐसा नहीं है, लेकिन ये समझ लो, शैतान कानूनी शब्दों का इस्तेमाल करता है।
इसीलिए जब यीशु ने क्रूस पर प्राण दिया और पुकार कर कहा पूरा हुआ, यही हुआ, वह प्रकाशित वाक्य 12 घटित हुआ। मेरा मानना है कि फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य, राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। वे मेमने के लहू के कारण उस पर जयवंत हुए। लहू का क्या मतलब? एक मृत्यु हो गई। और यह साधारण लहू नहीं है, यह लहू है इम्मानुएल के रगों में का दिव्य लहू। वो लहू, जब शैतान आपसे कहता है तुम परमेश्वर से इस तरह की मांग करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो, तुम बहुतायत भरे जीवन की उम्मीद कैसे कर सकते हो, तुम शरीर में चंगाई पाने की उम्मीद कैसे कर सकते हो, जब तुमने ये किया, तुमने वो किया, बस कहीं केवल लहू, यीशु का लहू। दूसरे शब्दों में लहू आपको अधिकार देता है। आमीन। लहू का मतलब है कि आपको शैतान ने जिन पापों के लिए दोषी ठहराया उनका मोल चुकाया गया पूरी तरह से यीशु के लहू द्वारा। ओके, मैं बस यही कहने के लिए रोका था, लेकिन सवाल यह है कि अगर वो दोष लगाने वाला है, राइट, तो दोष लगाने में क्या बड़ी बात है? मतलब अगर आप पर दोष लगाने आता है, वो आप पर दोष लगाता है। मैं हमेशा इसी तरह सोचता हूं, जब किसी पर दोष लगाया जाता है तो मैं देखता हूं कि उन्हें बुरा लगता है, इसीलिए उन्हें बुरा लगने पर वे प्रभु की सेवा नहीं कर पाते या वे पास्टर लॉरेंस के साथ मिशन कार्य पर नहीं जा पाते। आप जानते हैं कंबोडिया में वे सेवा नहीं कर पा रहे। बस इतना ही। क्या क्या आपको सच में लगता है कि उसने चोरी, घात और नष्ट करने से पहले यह बुद्धि की बात की है? उसका सबसे बड़ा हथियार दोष लगाना है। उसे दोष लगाने वाला कहा जाता है। क्या आपको लगता है कि दोष सिर्फ आपको बुरा महसूस कराने के लिए लगाया जाता है? क्या दोष के बारे में कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते? क्या ऐसा हो सकता है कि दोष लगाने के आधार पर कोई सजा भी उससे जुड़ी है? परमेश्वर की ओर से नहीं, लेकिन एक वाक्य है। दूसरे शब्दों में जब आप कहते हैं, आप क्या कह रहे हैं? जब आप पर दोष लगाया जाता है, जब आप पर दोष लगाया जाता है और आप दोषी महसूस करते हैं। और यह मत भूलिए, शैतान मूर्ख नहीं है। आप जानते हैं वो हमेशा आकर दोष लगाकर आपके बारे में झूठ नहीं बोलता। एक महाधोखेबाज किसी झूठ में अनेक सच्ची बातें डालता है। ओके, तो उसने हम पर जिन चीजों का दोष लगाया उनमें से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी गलतियां हैं, जो चीजें हमने सही से नहीं की है। तो वो मूर्ख नहीं है, वो जानता है कि आप एक स्पष्ट झूठ को पहचान सकते हैं। लेकिन कई बार उसने हम पर दोष लगाया, मुझे परवाह नहीं कि क्या यह सच है या नहीं, पर यीशु ने लहू से उसे सुलझा दिया। लेकिन जब आप पर दोष लगाया जाता है और आपने इसे स्वीकार कर लिया, भले ही अनजाने में ही सही, अगर आप इसे स्वीकार करते हैं और आप दोषी महसूस करते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने इसे स्वीकार किया? क्योंकि अब आप दोषी महसूस करते हैं, आपको बुरा लगता है। इतना ही नहीं, आपको शर्म महसूस होती है। एक विश्वासी को भी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। और फिर इतना ही नहीं, आप निराश हो जाते हैं। शायद इतना कि आपको निराशा के लिए दवा की जरूरत होती है, पर निराशा आपके मन में बुरे विचार आते हैं। आप परेशान हैं, चिंतित हो जाते हैं। मुझे नहीं पता आप अनुग्रह को किस हद तक जानते हैं, मुझे नहीं पता कि आप इस चर्च में कितने समय से आ रहे हैं, पर अगर आप अब भी उस हद तक भयभीत, चिंतित वगैरह महसूस करते हो, तो आप खुद को यही उपदेश देता हूं, उस हद तक कुछ चीजें यहां से यहां तक नहीं आई हैं। तो आपको सुनते रहना है और सुनते रहना और सुनते रहना, सुनते रहना और वचन सुनते रहना है, सुनते रहना है। हमारे शरीर के बारे में कुछ ऐसा है जो बहुत ही नियम सम्मत है। अनुग्रह पर 10 उपदेश 11 हफ्ते में आप कुछ ऐसा सुनते हैं जो मिला जुला है, आप 10 को भूल सकते हैं। यह शरीर की प्रवृत्ति है, हमें सुनते रहना आवश्यक है। ओके, तो दोष लगाने में इतनी बुराई क्या है? बात यह है कि जब आप दोष स्वीकार करते हैं, चाहे अनजाने में ही सही, आप असल में कह रहे होते हैं, यह यीशु आपने अच्छा काम नहीं किया। हे परमेश्वर, अब बलिदान से संतुष्ट नहीं है। शैतान, तू सही है। जब आप दोष स्वीकार करते हैं तब आप यही कह रहे होते हैं। क्या आपको समझ आया? यह बुरी बात है। दोष के साथ सजा भी आती है, बीमारी, रोग, बुढ़ापा, यह सब दोष के तुरंत बाद होता है। इसीलिए इब्रानी में पाप शब्द खताद और पाप बलि शब्द भी खताद ही है। ये एक ही वर्तनी, एक ही शब्द है। जानते हैं, आपने सोचा होगा कि, और कभी कभी कुछ बाइबलों में अनुवादक कहते हैं कि यह वचन पाप बलि है, कुछ कहते हैं ये पाप है। उन्हें पूरा यकीन नहीं है कि पाप बलि द्वारा पर ही छिपा हुआ है और यह पाप है जो उस अचानक आने का इंतजार कर रहा है। और तो जैसे विद्वान खुद भी निश्चित नहीं है, क्योंकि पाप और पाप बलि के लिए इब्रानी शब्द एक ही शब्द है। इसीलिए मैंने कुछ समय पहले प्रभु से पूछा, तो मैंने प्रभु से कभी इस तरह के सवाल नहीं पूछे जैसे अमिताभ बच्चन कहां रहता है। मैं प्रभु के से ऐसे सवाल पूछता हूं जैसे इन दोनों के लिए एक ही इब्रानी शब्द क्यों है? और प्रभु ने मुझसे कहा, क्योंकि जब भी पाप शामिल होता है तो
अनिवार्य रूप से एक पाप बलि होगा। चाहे वह पाप बलि परमेश्वर के प्रावधान का हो, जो मसीह है, जो हमारा पाप बलि बन गया है। यदि आप यीशु मसीह को अपना पाप बलि के रूप में देखते हैं, तो जब आप पाप करते हैं, आपका विवेक सो जाएगा। आप देखेंगे कि इसका दाम चुकाया गया है। आमीन। इतना ही नहीं, इसका एक पवित्रीकरण प्रभाव है कि आप उस पाप में बने नहीं रहेंगे। आमीन। यह आपको मुक्त कर देगा। इतना ही नहीं, यह आपको परमेश्वर से प्रेम करने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि आप पाप बलि को देखते हैं। आप आपके लिए परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं। क्या यह परमेश्वर का प्रावधान है? लेकिन यदि आप इसे क्रूस से नहीं जोड़ते, तो जब आप पाप करते हैं तो आप पाप बलि चढ़ाएंगे। दूसरे शब्द में, आपका स्वास्थ्य अर्पित करेंगे। आप आपका स्वास्थ्य दाम के रूप में चढ़ाएंगे, आपके परिवार के पाप बलि के रूप में। इनमें से बहुत कुछ अचेतन है। आप अपने मन की शांति को पाप बलि के रूप में अर्पित करेंगे। आप निराश हो जाएंगे। आपको कुछ तो चुकाना ही होगा। आप खुद को कहेंगे कुछ तो चुकाना ही होगा, किसी को तो चुकाना ही होगा, कुछ तो देना ही होगा। जब भी आप पाप करते हैं, परमेश्वर ने आपको कुछ ऐसा बनाया है। आपको पता है, आप एक व्यक्ति हैं, आत्मा, प्राण और शरीर। जब मनुष्य ने अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाया, तो उसे विवेक मिला, और वो विवेक, बाइबल कहती है, 10 आज्ञाओं की तरह ये आपको बताता है कि आप अभी नष्ट होने के ये योग्य है। आप जीवन में बुरी चीजों के पात्र हैं। ऑलराइट, बुराई बाहर आती है। आप बीमारी होने के योग्य हैं। आपका बच्चा बीमार होगा और आपके अंदर आवाज आती है, आप इसके पात्र हैं। शैतान ये जानता है इससे बहुत पहले कि वो चोरी करे, घात करे और नष्ट करे, क्योंकि उसे आपको पुष्टि की जरूरत है। हाँ, आप दोषी महसूस करते हैं, आप इसे स्वीकार करते हैं। संक्षेप में, आप जो कह रहे हैं उसका एहसास नहीं होता। जब आप उसे दोष स्वीकार करते हैं, आप कहते हैं यीशु आपने अच्छा काम नहीं किया, ये पूरा नहीं हुआ, ये है परमेश्वर, आप यीशु के काम से संतुष्ट नहीं है, और शैतान तो सही है, आप यही कहते हैं। तो बचाव क्या है? बचाव सुसमाचार में है। हम स्वीकार करते हैं कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। कोई जो मुझे इस तरह सुनता है, ओ आप लोगों से कह रहे हैं कि वे उनके मन के अनुसार चीजें कर सकते हैं, और लोग मूर्ख नहीं हो जानते। मैं मेरी गवाहियों को देखिए, और जो मैंने साझा किया, आप जानते हैं, मेरे सारे पुस्तकों में, और सभी गवाहियों जो आपने सुनी, और वो सब कुछ आप जानते हैं, वो संयोग से पवित्र हो जाते हैं। जब लोग स्वीकार करते हैं कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, कई बार वे उसके बाद पाप नहीं करना चाहते। लेकिन बात यह है कि शैतान उन पर दोष लगा रहा है कि उन्हें क्या गलत किया, क्या उन्होंने सही नहीं किया। बात यह कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। कानूनी दोष के विरुद्ध कानूनी शब्द। आप यूं ही नहीं कह सकते कि शैतान परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है, मुझे परवाह नहीं कि तू क्या कहता है, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। सिर्फ ऐसा ही नहीं, आपको कानूनी जवाब देना ही होगा, और कानूनी जवाब है परमेश्वर की धार्मिकता में हो। परमेश्वर की धार्मिकता एक न्यायिक शब्द है। मार्टिन लूथर इसे इस तरह से कहते हैं, मुझे ये बहुत पसंद है, यीशु तू मेरा पाप है, मैं तेरी धार्मिकता हूं। प्रभावशाली कथन। ईश्वरीय आदान प्रदान क्रूस पर हुआ। यीशु हमारा पाप बन गया, उसने हमारी जगह ली, मैं उसकी धार्मिकता बन गया। मेरे लिए धार्मिकता न लेना, यह कहना कि यीशु मेरा पाप नहीं बना, यह क्रूस के कार्य को नकारना है। क्या आप अब तक मेरे साथ हैं? क्या आपको समझ आया? ओके, आइए एक पत्रस को फिर से देखें। ऑलराइट, तो विश्वास में दृढ़ होकर शैतान का सामना करो। ग्रीक में सामना एक शब्द एंथिस्टेमी है। क्या ये दिलचस्प नहीं है? एंथिस्टेमी, सामना करना। सभी लोग एंथिस्टेमी शब्द समझते हैं। डॉक्टर आपके फ्लू या एलर्जी के लिए एंटीहिस्टामाइन देते हैं, राइट। एंथिस्टेमी का अर्थ है सामना करना। आप शत्रु का सामना कैसे करते हैं? विश्वास में दृढ़ होकर, और ये जानकर कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। भाई और बहनों के बारे में कुछ ऐसा है जो परमेश्वर चाहता है कि आप इस युद्ध क्षेत्र में सीखें। शैतान आपको अकेला कर देना चाहता है। वो चाहता है आप सोचें कि आपकी समस्या खास तौर पर आपकी ही है, क्योंकि आप एक अनोखे इंसान हो। आप आपके दोस्तों को देखो, वो सब खुश हैं, आप अनोखे। आपके मन में आने वाले विचारों को देखो, सिर्फ आपके मन में इस तरह के विचार आते हैं। सिर्फ आप आधी रात को जाग जाते हो, सिर्फ आप ही निराशाग्रस्त हो, सिर्फ आप। तो समस्या यह है कि लोगों को अकेला कर देना शैतान को पसंद है, और इसलिए गदरेनियों या दुष्टात्मा ग्रस्त बिल्कुल अकेला था, बिल्कुल अकेला और बिल्कुल उदास, बिल्कुल दुखी, और वह खुदकुशी करने के लिए खुद को घायल करता था। लेकिन ध्यान दे, वो अकेला था। काश हम बैठ पाते, और पास्टर्स ऐसा अक्सर करते हैं। पास्टर्स ने एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होना सीख लिया है। मैं उनसे कहूंगा कि आप आधी रात को बिना किसी वजह के जाग जाते हैं, और आपको नींद नहीं आती, और आपके मन में बुरे विचार आने लगते हैं, आपके परिवार में के बारे में बुरे विचार, भविष्य के बारे में बुरे विचार। आपको क्यों आपको ऐसा लगता है कि आप एक अंधकार में विचार आता है, अंधकार में विचार आपके मन में आते हैं? कि आपको भी ऐसा लगता है? फिर किसी ने कहा, पास्टर कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है। तो भाइयों के बीच में वो भावना होती है, और आपको एहसास होता है कि मैं सामान्य हूं, मैं सामान्य हूं, मैं सामान्य हूं। आमीन।
हम सब पर हमला हो रहा है, आइए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आपको एक केयर समूह में भाईचारे की जरूरत है, ये सबसे अच्छी जगहों में से एक है। आपको परमेश्वर से जुड़े रहने की जरूरत है। परमेश्वर चाहता है कि चर्च संबंध पर रखो। इसका मतलब अकेला रेंजर होना नहीं, अकेला रेंजर भी टोंटो होता है, ऑलराइट, लेकिन परमेश्वर चाहता है आप एक दूसरे से जुड़े रहे। आमीन। क्या आप मुझे एक अचीवमेंट मिलेगी? तो बस चर्च आकर मत चले जाइए। आपको पता है, किसी तरह से जुड़ जाए, किसी केयर ग्रुप या मिनिस्ट्री से जुड़ जाए। ऐसे लोगों को खोजे जिनसे आप संपर्क कर सके जब आप निराश हो या दुखी हो। और जब आप साझा करते हैं तो कुछ होता है। जब आप साझा करना शुरू करते हैं तो आजा बोझ भी उतर जाता है। आमीन। बाकी के बोझ को प्रभु संभाल लेगा। बहनों के साथ भी वैसा ही है, पर परमेश्वर चाहता है कि आप ऐसा करें। तो आखिरी बात इसे ध्यान में रखें, अब दृढ़ रहो। विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करो। अब विश्वास में दृढ़ होने का क्या अर्थ है? विश्वास में दृढ़ होने का अर्थ है कि मैं इसे समाप्त कर रहा हूं। विश्वास में दृढ़ होने का अर्थ है सीधे खड़े होकर कहना, मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। मैं धार्मिकता हूं। मुझे कैसे पता चला कि विश्वास द्वारा धार्मिकता की ओर इशारा करे? क्योंकि मैं आपको एक और शास्त्र भाग दिखाऊंगा और फिर हम समाप्त करेंगे। गलातियों 3 पर जाएं। शब्द विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करो। निश्चित उपपद। आज यहां ऊपर देखें, आज जब लोग आपसे पूछते हैं आपका विश्वास क्या है, आप कहते हैं मैं मसीह हूं। लेकिन पौलुस ने पिछली बार इसका इस्तेमाल इस तरह नहीं किया। जब वो विश्वास के बारे में बात करता है, निश्चित उपपद, यह हमेशा विश्वास से धर्मी ठहरना है। तो यहां लिखा है, परविश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। विश्वास के आने से पहले यहां एक निश्चित उपपद है, विश्वास। लेकिन यह अंग्रेजी में यह गायब है, लेकिन वास्तव में ग्रीक में यह विश्वास है, विश्वास से धर्मी ठहराए जाने से पहले। पास्टर, आपको कैसे पता कि विश्वास से धर्मी ठहराए जाने का संदर्भ है? अगला वचन संदर्भ है। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षा हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। पूरा संदर्भ विश्वास से धर्मी ठहराए जाने का है। परंतु जब विश्वास आ चुका है, विश्वास से धर्मी ठहराए जाना आता है, तो अब हम आस्था शिक्षा के अधीन न रहें। तो आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं जब आप शैतान आप पर दोष लगाने आता है। यहां तक कि जब आप रात को सो रहे हैं तब भी शैतान आपके मन में बुरे विचार या बुरी कल्पनाएं डालता है। कहे मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि जब आप कहते हैं कि हां मैं दोषी, या आप इसे स्वीकार करते हैं, तो आप ऐसा मानते हैं कि परमेश्वर झूठा है या शैतान सही है, और परमेश्वर यीशु के कार्यों से संतुष्ट नहीं है। इसी तरह जब आप कहते हैं कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, तो आप बहुत कुछ कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि परमेश्वर यीशु के कार्यों से संतुष्ट है। यीशु ने मेरी ओर से एक उत्तम बलिदान अर्पित किया है। उसके लहू ने न्याय के सारे दावों को पूरी तरह से पूरा किया। आमीन। और मैं धर्मी हूं क्योंकि यीशु ने एक सिद्ध कार्य किया, वो मेरा पाप बन गया। अब मैं धर्मी के रूप में अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जैसे ही शैतान को यह पता चलता है, वो आपसे दूर भाग जाता है। क्योंकि ध्यान से सुनो, यदि शैतान उस धार्मिकता को झुठलाता है जिसने आपके सारे पापों पर ध्यान दिया, उनमें से एक भी पाप नहीं छूटा, और आपके सारे पापों का पूरा दंड चुकाया गया है, और फिर भी यदि शैतान परमेश्वर के धार्मिकता के सिंहासन को झुठलाता है, तो अब धार्मिकता है आपको धर्मी घोषित करना। जो यीशु ने जो किया उसके कारण स्वयं को धर्मी घोषित न करना अधर्म है। इसलिए यदि आप परमेश्वर ने जो आपके बारे में कहा, आमीन, आपका पक्ष लेते हैं, तो आप धर्मी हैं, और शैतान आप पर दोष लगाने आता है और आप कहते हो मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, चाहे मौखिक रूप से या आंतरिक रूप से। ऑलराइट, आपको पता है कि शैतान के साथ कुछ हुआ है, अब वो दोषी ठहर गया है। सुनो, न्याय की अदालत में अगर कोई दोष लगाने वाला किसी पर झूठा दोष लगाता है, तो दोष लगाने वाला उतना ही दोषी होता है जितना कि जिस व्यक्ति पर वो दोष लगा रहा है। क्या दोष लगाना सही था? मैं समझाता हूं। अगर कोई दोष लगाने वाला किसी पर दोष लगाता है, वो किसी पर हत्या का दोष लगाता है, आपको लगता है कि ये सिर्फ हत्या है, नहीं, वो कह रहा है सामने वाला मौत का हकदार है, वो सामने वाले की मौत की इच्छा रखता है। दोष लगाने वाला उसकी मौत की इच्छा रखता है, क्योंकि हत्या के लिए मौत की सजा होती है। अब अगर पूरा दोष झूठा है, तो अब दोष लगाने वाला उसी अपराध का दोषी हो जाता है, क्योंकि वो उसकी मौत की इच्छा रखे हुए था। अब वो हत्यारा है। तो जैसे ही आप ये कहते हुए अपना पक्ष लेते हैं कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, तब पूरी बात शैतान पर आ जाती है। वो किसी मसीह के साथ इस तरह पेश आने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसे दंड भुगतना होगा। समझ आया मैं क्या करूं? और इसीलिए हम ये कहकर समाप्त करते हैं, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल ना होगा। जितने लोग मुद्दई लेकर तुझ पर नालिश करें, चाहे आप इसके बारे में पढ़े सुने, शैतान आपको कुछ दोष लगाने वाली बात या किसी के बारे में बताता है। शैतान लोगों का बहुत इस्तेमाल करता है। जब आप देखते हैं कि ये सारे शब्द आपके विरुद्ध आ रहे हैं, तो बस कहे मैं इन सारे शब्दों को अस्वीकार करता हूं। लोगों को अस्वीकार मत करो,
मैं इन सारे शब्दों को स्वीकार करता हूं, मैं उन्हें स्वीकार करता हूं क्योंकि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। आपको समझ में आया क्या कर रहा हूं? अब इसमें वे लोग शामिल नहीं जो आपको सुधारते हैं क्योंकि आपसे प्रेम करते हैं। लोग आपको सुधारते हैं क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। इसलिए ध्यान से समझिए और इस विषय पर ज्यादा मत भटके। लेकिन कई बार शैतान आप पर दोष लगाने के लिए लोगों का इस्तेमाल करता है और ये बहुत आम बात है। वे आप पर उन चीजों का दोष लगाते हैं जो आपने सही नहीं किया, या आप जानते हैं ये सिर्फ आरोप दोषारोप है। बस आपके दिल में कहें यीशु के नाम से मैं इसे स्वीकार करता हूं। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति के साथ रिश्ते में रहते हैं तो कहिए मैं यीशु के नाम से इसे स्वीकार करता हूं। या आपकी माँ या कहे आपके पिता का निधन हो गया और बड़े होते हुए लोग कहते हैं आप बेकार है, आप हमेशा ही ऐसे हमेशा वैसे, और अब भी यह बात आपको सताती है, कहे यीशु के नाम से मैं इसका सामना करता हूं। आपको आपके पिता या माता को बुरा भला नहीं करना, बस उन शब्दों का सामना करें, उन्हें अपनों से दूर करें, यीशु के नाम से कहे मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं और समृद्ध होना शुरू करें, क्योंकि चोर को चोरी, घात और नष्ट करना बंद करना पड़ेगा जहां तक आपकी बात है, क्योंकि आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है। आमीन, आमीन, प्रभु की स्तुति हो। आप कहते हैं पास्टर प्रिंस, मैं यह जानकर यहां से जाना चाहता हूं कि जो मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर किया वो मेरे जीवन में वास्तविक है। मैं पापों की क्षमा चाहता हूं, मैं बहुताय का जीवन चाहता हूं। अगर आप वो व्यक्ति हैं तो अभी मेरे साथ अपने हृदय से प्रार्थना करें। कहे स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र मेरे प्रभु यीशु मसीह के दान के लिए धन्यवाद, जो मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा, जिसे मेरे स्थान पर दोषी ठहराया गया। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि तीसरे दिन आपने उसे मृतकों में से जिलाया, यह घोषणा करते हुए कि मेरे सारे पाप क्षमा हो गए। मैं घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है और उसके लहू के द्वारा मैं आपकी दृष्टि में धर्मी हूं। मेरी प्रार्थनाएं एक धर्मी व्यक्ति की प्रार्थनाएं हैं। धर्मी लोगों की सारी आशीषें मेरी हैं। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से। और सारे लोगों ने कहा खड़े हो जाएं, अपने हाथों को ऊपर उठाएं। अब यीशु मसीह के नाम से मैं मेरी आवाज के तले हर निराश करने वाली आत्मा पर अधिकार जताता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हे नरक के दुष्ट आत्मा, हे निराश करने वाली आत्मा, इन लोगों को छोड़ दे और उनमें से निकल जा अभी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप में से जो लोग अभी मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस निराशा से मुक्त हो जाए। पिता, इस आने वाले सप्ताह में प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका स्वर्गीय प्रकाश उनके हृदय और मन में चमके। प्रभु, इस क्षेत्र के संबंध में जहां गलत विश्वास, गलत धारणाएं, गलत त्रुटिपूर्ण सोच आ गई है, पिता मैं प्रार्थना करता हूं कि वो प्रकाश उनके हृदय और मन से ये सब मिटा दे। जहां उन्होंने गलत विश्वास किया और उनके गलत विश्वास ने घबराहट, भय, चिंता और निराशा को जन्म दिया है। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं आप उन सभी अंधेरे स्थानों में, हे प्रभु, आपके मन में अंधेरे कोनों में जहां ये उनमें से भी छिपाए प्रकाशित हो, हे पिता मैं प्रार्थना करता हूं आपका प्रकाश पिता में चमकाए और आप लोगों को मुक्त करे। प्रभु यीशु, आपने कहा था यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। धन्यवाद प्रभु यीशु उस स्वतंत्रता के लिए जो सिर्फ आपसे ही मिल सकती है। यीशु के नाम से इस स्वतंत्रता के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और पिता मैं प्रार्थना करता हूं इस आने वाले सप्ताह में आप लोगों को सही समय पर सही जगह पर रखेंगे और उन्हें आपकी मुफ्त कृपा का आनंद मिलेगा। प्रभु आपकी भलाई, प्रभु किसी पर आपकी कृपा बनी रहे, वो तब वे आते जाते हैं जहां कहीं भी वे जाते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं स्वर्गीय पिता कि आप उन्हें हमेशा सही समय पर सही जगह पर रखेंगे। स्वर्ग में विराजमान पिता, मेरी आवाज के तले हर किसी को सुरक्षित रखें यीशु के लहू के द्वारा, उन स्वर्गदूतों द्वारा जिन्हें आपने उनके परिवारों के सदस्यों के चारों ओर आग की दीवार की तरह तैनात किया है। हे पिता प्रभु, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं इस पूरे सप्ताह मेरी आवाज सुनने वाले सभी लोग उनके परिवारों के साथ सुरक्षित रहें, स्वर्गदूतों द्वारा उनकी रक्षा हो। हे प्रभु, सबके चारों ओर आग की दीवार की तरह उन्हें पिता शत्रु के हर आक्रमण से बचाएं। प्रभु, चाहे वो बीमारी हो, रोग हो, दुर्घटना हो, हानि हो, खतरा हो या दुष्ट की शक्ति हो, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। और सभी लोगों ने कहा आमीन। प्रभु आपको आशीषित करें। लहू का गीत गाएं और संयमी रहें, जागरूक रहें, आशीषित हो जाएं।